Hello students, I welcome you in this revision session. Well students, as I have been receiving emails for your tenses revision work, so some doubts also. So students, इस वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने वाली हूँ रिगार्डिंग योर टेंसेस चैप्टर ऑफ ग्रामर एंड क्विक रिविजन एंड रीकैप हो जाएगा हमारा. ओके सो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग द रूल्स अगेन. नाउ प्रेजेंट इनडेफिनिट स्टूडेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हम कोई अपनी डेली रूटीन की बात बताना चाहते हैं. ओके तो उसका रूल है ही शी इट, जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद एस और ई एस. ओके एंड आई वी यू दे के साथ एस और ई एस हम नहीं लगाते, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और अगर हमने यही सेंटेंस नेगेटिव करने होते हैं सो वी विल यूज़ ही शी इट के साथ हम यूज़ करेंगे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई वी यू दे वी यूज़ डू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके एंड साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स समझा रही हूँ एंड दीज आर द काइंड ऑफ questions that you will be getting in your final examination. It will be in MCQ style. Okay, so जैसे ये वाला sentence है, so he dash to school every day. आपके पास options होंगी, आपने सही आंसर चूज करना है. So as per the rule जो आपने देखा, S या ES होना चाहिए with the verb first form. So if you see here, now the verb is go. So साथ में हमने he के साथ goes लगाया है as per the rule. So he goes to school every day. So you have 4 options: go, goes, gone, going. उसमें से आपने सही आंसर चूज करना है, that is B option. Okay. Similarly देखो हमने नेगेटिव कैसे किया इस सेंटेंस को. He does not go to school every day. As I mentioned, he के साथ हम does not यूज करेंगे. Again you have 4 options. उसमें से हमने सही ऑप्शन चूज की है ऑप्शन बी. ओके नाउ अगेन आई वी यू दे के साथ वी आर नॉट गोइंग टू यूज एस और ई एस. ओके सो सिमिलरली द एग्जाम्पल फॉर दैट इज आई गो टू टेम्पल एवरी डे. अब यहाँ पे हमने एस या ई एस नहीं यूज़ किया, सही ऑप्शन चूज़ की है, दैट इज ऑप्शन ए. फॉर नेगेटिव आई के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे. सो आई डू नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे. ओके एंड अगर हमने क्वेश्चन बनाना है सो क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा? जो हेल्पिंग वर्ब होता है दैट इज डू या डज, दैट विल गो बिफोर द, इट विल कम बिफोर द सब्जेक्ट. सो सी, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे क्वेश्चन मार्क. सो डू हम यू के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे. ओके सो इसलिए वी हैव यूज्ड डू इन द बिगिनिंग. सो नाउ गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम तब यूज़ करेंगे जब एक्शन इज गोइंग ऑन. सो ही शी इट के साथ हम इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. आई के साथ आई प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. यू वी दे आर प्लूरल्स, तो प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करते हैं. ओके नाउ लुकिंग एट द एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे. वो रोज़ स्कूल जाता है. ओके सो जा रहा है. सो इज़ प्लस गो प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ओके नाउ लुकिंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट स्टूडेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये बताना चाह रहे हों कि हमारा एक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, वो काम हम ख़त्म कर चुके हैं. सो ही शी इट के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई वी यू दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नाउ देयर इज़ वन मोर रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये रूल स्टूडेंट्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी काम चल रहा है, सुबह से या बहुत टाइम से वो काम चल रहा है, हो रहा है. साथ में हम लगाएंगे सिंस या फॉर टू स्पेसिफाई कि कब से चल रहा है, कितनी देर से हो रहा है ये काम. ओके सो एक्शन इज़ गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम.
सो यहाँ पे अगेन एज यू कैन सी वी विल यूज़ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूल्स. परफेक्ट, हैज़, हैव यहाँ पे आ गया. ओके, कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, सो वी हैव इट हियर. बस प्रेजेंट परफेक्ट में हम साथ में बीन लगा देंगे. एंड सिंस एंड फॉर. लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. सो राहुल हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन द मॉर्निंग. ये है प्रेजेंट परफेक्ट कि राहुल अपना काम ख़त्म कर चुका है सुबह ही. अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल अभी भी अपना काम कर रहा है, सो देन द रूल विल बी एज यू कैन सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो राहुल हैज़ बीन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग. मतलब राहुल सुबह से ही अपना काम ख़त्म कर रहा है. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर with your present tense. Now let us go look at the rules of past tense. So students, past tense हम तब यूज़ करते हैं अगर हम ये कहना चाह रहे हो कि वो काम कल हो चुका है, that is finished. When we are talking about the time that is already over, तो तब हम past tense यूज़ करेंगे. past indefinite हम यूज़ करेंगे अगर हम बताना चाहते हैं कि एक्शन वो कल हुआ था ख़त्म. सो इसके साथ रूल्स हम लगाएंगे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. एक ही रूल लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड नेगेटिव करने के लिए डिड प्लस नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोबारा से. लेट अस लुक एट वन ऑफ द एग्जांपल्स. नाउ ही वेंट टू स्कूल yesterday. नाउ सी स्टूडेंट्स, अब सेकेंड फॉर्म द वर्ड इज गो, वेंट, गॉन. So go, went, gone. So second form क्या है? Went है. इसलिए हमने यूज़ किया है he went to school yesterday. Okay. And अगर हम नेगेटिव यूज़ करना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, so what we will do is he did not, and as I mentioned verb की first form आएगी with did. So he did not go to school yesterday. Okay, now options हैं do not, did not, does not, none of the above. But हमारा सही आंसर है B, did not. Okay, now let's look at the rules of past continuous. Past continuous students हम तब यूज़ करेंगे अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो काम कल हो रहा था. Okay, so he, she, it and I के साथ हम यूज़ करेंगे was प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. फॉर नेगेटिव वी विल मेक इट एज wasn't या was not. यू, वी, दे के साथ were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो weren't और were not. ओके, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल. ही was going to school every day. मतलब कि वो रोज़ स्कूल जाता था. ओके, सो बट हमने यहाँ पे यूज़ किया है was क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं. अगर हम यूज़ की बात करेंगे तो यू के साथ हम लगाएंगे were. लाइक यू were washing the clothes yesterday. सो were यूज़ किया है हमने. ओके, सो दिस इज स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ऑप्शंस दिए होंगे, just have to be careful about the rules and accordingly you have to pick the correct option. Now looking at the past perfect. past perfect students हम तब यूज़ करेंगे अगर हम ये कहना चाहते हो कि ये काम बहुत पहले हो चुका था. ओके, सिंपल प्रेजेंट इन पास्ट इनडेफिनिट वी यूज़ कि ये काम कल हुआ था. पास्ट परफेक्ट में ये डिफरेंस होता है, हम तब यूज़ करते हैं अगर हम ये कहना चाह रहे हो कि ये काम बहुत पहले हो चुका था. ओके, सो द रूल इज़ ओनली वन रूल. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एंड नेगेटिव के लिए हैड नॉट. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. सो यू हैड कंप्लीटेड योर एजुकेशन. यू हैड कंप्लीटेड योर एजुकेशन लास्ट ईयर मीन्स तुमने अपनी स्टडीज़ लास्ट ईयर ख़त्म कर ली थी. एंड द ऑप्शंस आर गिवन, तो हमने हैड ही यूज़ किया है. वाई? बिकॉज हमने सेंटेंस में दिया हुआ है लास्ट ईयर. ओके,
Now looking at to present perfect, past perfect continuous tense. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस स्टूडेंट्स, अगेन जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस इकट्ठे आ जाते हैं वहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये काम बहुत टाइम से हो रहा है या हो रहा था. ओके, सो सिमिलरली द रूल विल बी ही शी इट आई वी यू दे के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. ओके, नेगेटिव हैड नॉट बीन plus verb की first form plus ing. Let us look at the example how it will be. So अब यहाँ पे example आप देख सकते हो. रहीम had been studying in this school for 2 years. जैसे आप भी कह सकते हो students that I have been studying in this school in Vardhaman International Public School since this year या for 6 years या for 7 years. Okay, so उस तरह से it will be past perfect continuous tense. Let us look at one more example. So this is an example of past perfect. Meena had studied French last year. Meena ने last year French सीखी थी. So we will use had studied, had plus verb की third form. Okay, so I hope students past tense का recap भी आपके लिए आपको समझ आ गया हो. Now let us look at the last tense, that is the future tense. Okay students, so now looking into future tense. Future tense students हम तभी यूज़ करते हैं अगर हम बात करना चाहते हैं फ्यूचर की. मीन्स जो आने वाला वक्त है, आने वाला टाइम है, कल या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, द ईयर 2022, so then we will use future tense. So future indefinite, something going to happen, जो कल होना हो या very quick. Okay, so उसके rules हैं he, she, it, they, you के साथ हम will लगाएंगे, I and we के साथ हम shall लगाएंगे. Negative में will या shall plus not plus verb की first form plus ing. Future continuous, as we have looked into present and past, continuous word आ गया मतलब कि ing आएगा ही आएगा. सो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कि ये काम हो रहा होगा. ओके, सो इसके लिए रूल्स हैं ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. आई एंड वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी. So let us look at the examples for these both. Now he will go to school tomorrow. तो मतलब हम ये कल की बात कर रहे हैं that yes कि वो कल स्कूल जाएगा. Okay, and I के साथ हम shall use करते हैं. So I shall not visit my friend's house tomorrow. Means मैं अपने friend के घर नहीं जा पाऊँगा कल. Okay, अगर हम continuous में करना चाहते हैं, so same sentence, he will be going to school tomorrow. वो कल स्कूल जा रहा होगा. ओके, एंड ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, आपने सही ऑप्शन चूज़ करना है. नाउ कमिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये दो रूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये दो रूल्स हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी नॉट श्योर. ओके, मतलब हम फ्यूचर परफेक्ट में ये कहना चाह रहे हैं, ये समझाना चाहते हैं कि ये काम फ्यूचर में हो चुका होगा. नाउ वी आर नॉट श्योर, इजंट इट. फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता होता कि ये काम ख़त्म होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल वी हैव टू लर्न द रूल. तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो दैट ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम लगाएंगे विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. आई एंड वी के साथ हम लगाएंगे शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. Similarly, future perfect continuous tense rule will stay the same, बस will have के साथ been plus verb की first form plus ing and shall have been plus verb की first form plus ing. Now let us look at the examples. Future perfect की example होगी Mohan will have been working on this project for 2 years. Means मोहन इस प्रोजेक्ट पे 2 सालों से काम कर रहा
होगा, ठीक है, फ्यूचर में हो रहा होगा ये, बट अगेन दिस इज वी आर नॉट श्योर, ओके। एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, वी विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट मंथ, मीन्स हम वी विल हैव बीन गोइंग, yes, so Mohan will have been working on this project for 2 years, means मोहन इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा 2 सालों से, okay। Now looking at one more example, this is of future continuous tense. We will be going for a picnic next month. हम next month पिकनिक पे जाएंगे, so हम यूज़ करेंगे future continuous tense. We will be going. Okay. So students, the notes which I have explained, I will be sending to you on your PDF file also. So I hope this doubt clearing session of tenses helps you and you are able to understand tenses more better now. Okay. So students, with this video, we are ending the session. Okay. And I hope if you still have doubt, you can send us an email, or when you'll be coming to school, you can discuss it with us. Okay. So students, now for on Monday, you will not be having your revision test because Monday से आपके final exams शुरू हो रहे हैं. You have received the date sheet and the syllabus and everything. And I hope आप लोग सब अच्छी तैयारी कर रहे हो अपनी. So we want to see you all passing in good marks, okay, in flying colors. So students, I wish you all the best. Do well in your examinations.